नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी दिए गए लेवल से अपने एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकली यूज आता है जब अपन कैनाल बनाते हैं या रोड बनाते हैं, तो रोड में कटिंग और फिलिंग का जो वॉल्यूम निकालना पड़ता है, कितनी मिट्टी काटनी पड़ेगी, कितनी भरनी पड़ेगी। इसी तरीके से कैनाल खोदने के लिए कितनी जो है डिगिंग उसकी करनी पड़ेगी, कितनी मिट्टी खोद के बाहर निकालनी पड़ेगी, वो सब कैलकुलेट करने के लिए अपने ये टॉपिक काम में आता है। और इसका थ्योरी अपन एक पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में, जिसमें अपन कुछ मेथड देखे थे ये इस तरीके से, यूनिट एरिया मेथड, पिरामिडल मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड, ये सब अपन ने डिस्कस किए थे। आज सीधा मैं अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इसी का एग्जाम्पल है जिसको अपन समझेंगे चारों मेथड से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स वर टेकन एट 5 मीटर इंटरवल फ्रॉम ए ट्रावर्स लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्री लाइन। अब ये ऑफसेट्स लिए गए हैं, एक जो फिक्स 5 मीटर के इंटरवल पे और एक ट्रावर्स लाइन है उससे इरेगुलर बाउंड्री लाइन के ये ऑफसेट्स लिए गए हैं। पहला ऑफसेट 2.1, दूसरा 3.15, तीसरा 4.5, फिर 3.6, 4.58, 7.85, 6.45, 3.14 मीटर, ये ऑफसेट्स लिए गए। Compute the area enclosed between the traverse line and the irregular boundary from the first to the last offset। यानी अपने को क्या करना है, एरिया कंप्यूट करना है इस पूरे ट्रावर्स का, स्टार्टिंग से लेके इससे लेके यहाँ तक का टोटल ट्रावर्स जब कंप्लीट होता है तो उसका एरिया अपने को डिटरमाइन करना है इन चारों मेथड से, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन्स रूल और मिड ऑर्डिनेट मेथड। इन चारों से अपन इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो पहला एवरेज ऑर्डिनेट मेथड। एवरेज ऑर्डिनेट में क्या करना होता है, सभी ऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लेना होता है। तो ये जितने भी ऑर्डिनेट्स है, अपने ये 9 ऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, 9 ऑफसेट्स दिए हुए थे, इन सब को जोड़ लिया और 9 का भाग दिया, यानी उनका एवरेज आ गया इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है, 40 मीटर। अब ये 40 मीटर कहाँ से आई, इन दो के बीच में 5 मीटर, फिर 5 10, फिर 15 20 25 30 35 और 40, 5-5 मीटर के इंटरवल थे। 9 टोटल रीडिंग्स थे, तो इंटरवल कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 इंटू 5 40 मीटर, ये आ गया। तो एन जो है एन डी, एन कितने थे, 8 इंटू 5, ये आ गया। ये अपने पास एरिया आ गया। फिर अपन देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल से। ट्रेपेजॉइडल रूल था ये डी इंटू O1 प्लस ओ एन प्लस 1, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो डिवाइड बाई 2 इंटू बाकी सबको जोड़ दो, सिंपल सा फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, इनका एवरेज, और बाकी सबको सीधा ऑर्डिनेट को जोड़ दिया, ये आया 187 मीटर स्क्वायर। ये कहलाता है ट्रेपेजॉइडल रूल। फिर है सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल में देखो, यहाँ अपन सबसे पहले सिम्पसन रूल में अपने को देखना होता है कि ऑर्डिनेट कितने हैं। ऑर्डिनेट अगर जो संख्या है वो विषम है या सम है। अगर विषम है तो सीधा लगा देंगे, सम है तो फिर किन्हीं दो को एवरेज करके अपने को क्या बनाना पड़ेगा, विषम संख्या। तो यहाँ 9 अपने विषम संख्या है, ऑड नंबर से, तो सिम्पसन्स रूल सीधा अप्लाई करना है। सिम्पसन रूल क्या हो जाएगा, D/3 फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट को जोड़ दो, प्लस 4 इंटू क्या होता है, सम संख्या के ऑर्डिनेट्स, और फिर 2 इंटू विषम संख्या के ऑर्डिनेट। यानी सम का मतलब जैसे पहला ये आ गया, दूसरा यहाँ रखना है, फिर चौथा रखना है। तो यहाँ ऊपर अपन देखें, दूसरा, चौथा, छठा और 8वां। तो ये अपने पास रहे, ये दूसरा, फिर ये चौथा, फिर ये छठा और फिर ये 8वां। ये चारों चीज़ यहाँ रख दी, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, ये नंबरिंग से अपने यहाँ रख दी। तो ये दूसरा, चौथा, छठा, 8वां नंबरिंग से यहाँ रख दिया। फिर यहाँ जो है ये आ जाएगा तीसरा, 5वां और 7वां, इन सबको यहाँ रख के 2 से गुणा कर दिया फॉर्मूले में। ये सम संख्या वाला, ये विषम संख्या वाला, और ये फर्स्ट और लास्ट, ये सब आ गए। इनका एरिया आया 188.83। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये सिम्पसन रूल का है कि फर्स्ट और लास्ट को डायरेक्ट जोड़ दो, सम संख्या को 2 से गुणा कर दो और विषम संख्या को 4 से गुणा कर दो। फिर अपना रूल मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल में अपन क्या करते हैं कि पहले उसका मिड निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो H1 क्या हो जाएगा, O1 प्लस O2 बाई 2, H2 हो जाएगा O2 प्लस O3 बाई 2, H3 O3 प्लस O4 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से सबका एवरेज निकाल लेना है। जो अपने को ऑफसेट्स दिए हुए थे, ये ऑफसेट्स के एवरेज है, ये पहले 2 का एवरेज है, ये दूसरे तीसरे का, ये तीसरे चौथे का, ये चौथे पांचवे का, ये पांचवे छठे का, ये छठे सातवें का, सातवें आठवें का और आठवें नौवें का, ये सबका एवरेज है, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस D।
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5d, ये गुणा कर दिया 5, तो ये एरिया आ गया 187 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया है, अपन ने एरिया फाइंड आउट किए हैं चारों रूल से अलग अलग। एक एग्जाम्पल अपन ने समझा है ये एरिया निकाल के। इसी तरीके से आपसे वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है। वॉल्यूम में क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए 6 मीटर डीप टैंक हैविंग रेक्टेंगुलर शेप, टॉप 6 मीटर इंटू 4 मीटर एंड बॉटम 4 मीटर इंटू 2 मीटर। यानी उसका साइज दिया हुआ है, बॉटम पे 4 मीटर इंटू 2 मीटर और टॉप पे 6 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी ट्रिपेजोइडल टाइप में कुछ शेप है। अब इसमें यूज करना है आपको प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, यही सबसे सबसे एक्यूरेट मेथड होता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। अब A1 निकाल लिया, एरिया ऊपर का एरिया ये आ गया 24, नीचे का एरिया आ गया 8, 2 इंटू 4, दोनों रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लिया ऊपर और नीचे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई 6 मीटर, क्योंकि गहराई 6 मीटर थी। अब जो इसका एवरेज अगर अपन देखें D इजिकल टू, तो वो आ गया 3 मीटर, दोनों का आधा बीच में। अब इवन नंबर ऑफ ऑफसेट है, ऑफसेट 2 ही है, फर्स्ट और सेकंड, तो इनको ऑड बनाने के लिए बीच में एक एवरेज और लेना पड़ेगा। ऑफसेट लेंगे तो एवरेज लेने के लिए क्या आ जाएगा, एक तो एरिया का एवरेज, एरिया का एवरेज क्या आ जाएगा, पहले ये डेप्थ इंटू डेप्थ, तो इसका एरिया एवरेज ले लिया 4 + 6/2, तो ये कितना आ गया 10/2 5, और ये आ गया 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 मीटर स्क्वायर। अब ओड नंबर हो गए तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और प्रिज्मोइडल फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये D/3 A1 + A2 इंटू 4 इंटू जो एवरेज बचता है, या जिसको अपन कह सकते हैं फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ आ गया बीच का क्या आ गया सम संख्या दूसरा जो है, तो सम संख्या को अपन 4 से गुणा करते हैं, तो ये D3 है 3/3 इंटू फर्स्ट एरिया कितना है 24 प्लस लास्ट एरिया कितना है 8 प्लस 4 इंटू एवरेज एरिया कितना है 15, तो ये V इजिकल टू आ गया 92 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने को एरिया प्रिज्मोइडल फॉर्मूले में निकालना पड़ता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, गेट वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया ये A1 A2 हो गया, इनका सीधा एवरेज नहीं करना है, सीधा एवरेज करोगे तो वो 16 मीटर स्क्वायर आएगा। ये यहाँ मैंने करके फिर काटा है वापस, सीधा एवरेज नहीं करना है, AM जो होता है पहले इनका एवरेज लेना पड़ेगा, डेप्थ इसका ऊपर का एवरेज ले लिया जो है 6 और 4, ये 4 और ये 6, इनका एवरेज ले लिया, 6 और 4 का कितना आ गया 5, ऐसे ही 4 और 2 का एवरेज ले लिया, 4 और 2 का एवरेज कितना आ गया 3, तो 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर। फिर अपने को यहाँ एवरेज एरिया रखना है। तो ये था जिसको मैंने न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन किया, ये आपके एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में भी काम आता है और यहाँ सर्विंग में भी आपके काम आता है, तो दोनों सब्जेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। धन्यवाद।